हेलो दोस्तों, देखो आपको वार्षिक और अर्धवार्षिक का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना। अब उससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला जो है, इसमें ब्याज जो है आपकी अर्धवार्षिक आपकी संयोजित है, ठीक है ना। रेट दिया हुआ है आपका 16% आपका वार्षिक, मतलब एक साल का रेट है ये 16%, ठीक है। मूलधन दिया हुआ है आपको 5,000 और मिश्रधन दिया हुआ है 5,832। तो आपको समय बताना है, टाइम, ठीक है ना। तो देखो, जब भी ब्याज आपकी अर्धवार्षिक संयोजित हो तो क्या होगा, रेट आपका आधा हो जाता है, ठीक है ना। रेट क्या हो जाता है, आधा, ठीक है ना। तो 16% का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो 8% रेट है आपका, ये 6 महीने का है, ठीक है ना। ये जो 8% रेट है ये आपका 6 महीने का है, ठीक है ना। हम सारा कैलकुलेशन जो है आपका 8% को लेके करेंगे और 6 महीने को लेके करेंगे, ठीक है ना। देखो 8% को आप क्या लिख सकते हो, 8 बटे में आपका 100, ठीक है। ये 4 से कट रहा है तो इसको 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8 बटे में आपका 25, ठीक है। तो देखो इससे हम लोग जो है मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो मूलधन कितना है आपका 25 और मिश्रधन क्या होगा, 25 में आप 2 जोड़िए तो कितना हुआ आपका 27, ठीक है ना। तो ये आपका मूलधन और मिश्रधन का रेशियो है। तो ये आपका 6 महीने का रेशियो है, ठीक है ना। क्योंकि इस मूलधन और मिश्रधन के रेशियो को हमने 6 महीने के रेट से लिखा है, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो है आपका ये 6 महीने का है, मूलधन और मिश्रधन का, ठीक है ना। सवाल में आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, 5,000, ठीक है। और मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 5,832, ठीक है ना। देखो इनको हमें जो है 25 और 27 की पावर की फॉर्म में लिखना है, घात की फॉर्म में, ठीक है ना। हमें समय निकालना है। तो देखो ये जो है नंबर क्या है आपका 832, देखो लास्ट का आपका 8 से कट रहा है ना, तो इस नंबर को आप 8 से काट लीजिए, ठीक है ना। तो देखो दोनों तरफ आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप 8 से काटिए तो कितना हो गया आपका, ये आएगा आपका 625, ठीक है ना। और जब आप इसको 8 से काटेंगे तो ये आएगा, देखो कितना कितना आएगा, 8 छंग 48, 8 सते 56 आपका, ठीक है ना। 8 सते 56 हो गया, 2 हो गया 23, ठीक है ना। और फिर कितना हुआ 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना। 16 में 7 8 9 72 आपका, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हुआ आपका 625 आपका 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और 729 क्या होगा आपका 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो जो पावर क्या होती है, जो घात होती है आपकी, वो समय को बताती है। तो यहां पे जो समय कितना आया आपका, 2 आया है, ठीक है ना। अब देखो आंसर आपको टिक करने में हमेशा ध्यान देना है। अब यहाँ पे 2 आया है, आप 2 वर्ष टिक कर देंगे तो आपका आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हम देखो 6 माह को लेके सॉल्व कर रहे हैं, छमाही को लेके, ठीक है ना। तो ये 2 छमाही आया है आपका समय आपका, ठीक है ना, 2 हाफ ईयरली, ठीक है ना। इसका मतलब कितना हुआ, 2 को जब आप 6 से गुणा करोगे तो टोटल महीने कितने बनेंगे आपके, ठीक है ना, 12 महीना, ठीक है ना, 12 महीना बनेगा। 12 महीने मतलब क्या होगा, 1 साल। तो क्या होगा, बी पार्ट आपका आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि वर्ष में आपको आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। और हम सॉल्व कर रहे हैं आपका 6 महीने को लेके, तो 1 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अर्धवार्षिक वाले सवालों में इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी में आपको आंसर गलत टिक नहीं कर देना है, ठीक। इस सवाल को देखिए, ये भी बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है, ठीक है ना। ब्याज जो है आपकी अर्धवार्षिक संयोजित है, ठीक है ना। रेट आपका 20% है आपका वार्षिक, मूलधन दिया हुआ है आपका 6,750, मिश्रधन आपको इतना दिया हुआ है, तो समय आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट आपका आधा हो जाता है, ठीक है ना। तो रेट कितना हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 10% आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 10% ये जो रेट है कितने महीने का है आपका, ये 6 महीने का है अर्धवार्षिक का, ठीक है ना, आधे साल का। तो ये 6 महीने का रेट है, ठीक है ना। हर चीज लिख लिख के इसलिए बताते हैं, जिससे बार बार आप उसको सुनेंगे तो आपके दिमाग में वो हमेशा रहेगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कराना हो तो करा देंगे तो केवल हम ही को समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में आपका 10, ठीक है ना। तो यहां से आप मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखिए, मूलधन कितना है आपका 10, ठीक है ना। और मिश्रधन क्या होगा, 10 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया आपका 11, ठीक है ना। तो ये मूलधन और मिश्रधन का रेशियो आ गया 10:11। तो ये कितने दिनों का है आपका, ये 6 महीने का है, ठीक है ना।
ये 6 महीने का जो रेशियो है मूलधन और मिश्र धन का वो 10 आपका 11 है, ठीक है ना। और यहाँ पे मूलधन आपको कितना दिया हुआ है 6750, ठीक है ना, और मिश्र धन दिया हुआ है 8984, 984 दशमलव में आपका 25, ठीक है ना। तो देखो इस दशमलव को आप हटा दीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 जीरो आप लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखो हमें इन दोनों को जो है इसको हमें 10 की पावर में चेंज करना है और इसको हमें 11 की पावर मतलब घात होता है 11 की पावर में आपको चेंज करना है, ठीक है ना। देखो 10 की पावर में कुछ भी करोगे तो कभी 675 नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करो 675 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो इसको भी 675 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसको जैसे ही 675 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 675 से 675 कट जाएगा, कितना बचेगा 1000 बचेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा के 1000 लिख ही दे रहा हूं, ठीक है ना। ये कितना आया आपका 1000, ठीक है ना। अब देखो सवाल में आपको यहीं से आंसर देके निकल जाना है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखो 1000 क्या होगा आपका 10 का क्यूब होगा, ठीक है ना। तो टाइम कितना होगा आपका 3, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 3 वर्ष नहीं है, तीन छमाही है आपका, ठीक है ना। तो जब 3 को आप 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 18 महीने, 3 छंग 18, ठीक है ना। 18 महीने क्या होगा आपका 1.5 साल होता है, तो 1.5 वर्ष वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल में पूरा सॉल्व करने के पीछे पड़ोगे तो समय ही बर्बाद करोगे, ठीक है ना। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। देखो 675 को हम लोग 25 गुणे 27 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो 9 से ये कट रहा है तो 9 से काटो, 9 त्रिक 27 हो गया, 9 नैया आपका 81, 8 फिर 9 नैया 81, 7 74, फिर 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 5 45, ठीक है ना। अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो आपका 3 से इसको काटो, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, इसको भी हटा दो, ठीक है ना। तो 3 और 27 ये सबकी कहानी खत्म। अब इसको आपको 25 से काटना है, ठीक है ना। तो देखो ये 10 का क्यूब बना है तो 11 का क्यूब बनेगा, ठीक है ना। लेकिन आप कर लो पूरा सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया 25 1 आपका 25 हो गया, 8 आया ना तो 82 हुआ। तो ये कितना हो गया 25 3 75 हो गया आपका, 75 में 7 जोड़ोगे आपका तो कितना हो गया 77, ठीक है ना। फिर 25 3 75 और 25 1 25, ठीक है ना। तो ये पूरा सॉल्व करने पर आपका 1331 आया है। 1331 क्या होता है आपका, ये हमें 11 के पावर की फॉर्म में लिखना है तो 11 का क्यूब आपका होता है, ठीक है ना। तो यहां से टाइम कितना आया आपका 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 वर्ष नहीं आया है, हम लोग 6 महीने को लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो छमाही आया है 3 छमाही, ठीक है ना। तो 3 को जब आप 6 महीने से गुणा करोगे तो टोटल कितने महीने बनेंगे आपके 18 महीने बनेंगे, ठीक है ना। तो 18 महीने को आप क्या लिख सकते हो 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका इसका पूरा सोल्यूशन, ठीक है ना। आपकी बुक में देखो इस तरह के 3 सवाल थे, तीनों मैंने आपको करा दिए हैं, 2 इस वीडियो में और एक आपका कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, ठीक है ना। अब अगर कोई छूट गया हो धोखे से तो उसको आप खुद से कर लेना। अब बाकी मैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के सवाल आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो जय